हेलो दोस्तों, आज हमारे पास यूपी टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें इसका मैथ्स पोर्शन आज हम सॉल्व करने जाके इसके कुछ क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी के मध्य बिंदु क्रमशः डी दिया है, ई दिया है, एफ दिया है। ज्ञात कीजिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। जब भी एक त्रिभुज में किसी तीन साइड के मध्य बिंदु दे दिए जाएं, जैसे डी ई एफ, आप याद रखिए कि यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम लगने के चांसेस बहुत होते हैं और ये एक अपने आप में एक थ्योरम है। ये आपको पता होना चाहिए कि इस त्रिभुज डी ई एफ बीच वाले का जो क्षेत्रफल है, टोटल इसके कितने चार पार्ट, ये बराबर चार हिस्सों में बांटा गया है। ये चारों के चारों पार्ट्स आपस में एक दूसरे के सर्वांग संग यानी कि कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो यानी कि जो ये पोर्शन है डी ई एफ, इसका जो क्षेत्रफल होगा पूरे क्षेत्रफल का 1/4 भाग होता है। त्रिभुज एबीसी का 1/4 पार्ट होगा। इस आंसर को ना देखें जो पहले से लगा हुआ है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 92। किसी दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य ए, ज्यामितीय माध्य जी, हारात्मक माध्य एच हो, तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये क्लास 12th का कॉन्सेप्ट है, क्लास 11th का, जो हमने पढ़ते थे यूपी बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं। इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ द गिवन डेटा इज ए, ज्योमेट्रिक मीन जी है, हार्मोनिक मीन एच है, तीनों में से सबसे कौन सी इनइक्वलिटी फॉलो होती है। ये बहुत ही आसान है। आप इसमें ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको बाय कॉन्सेप्ट याद करने होने चाहिए, याद पता होने चाहिए। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। तो हमेशा याद रखिए जो अर्थमेटिक मीन होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है और हार्मोनिक मीन से भी बड़ा होता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में सबसे बड़ा होता है अर्थमेटिक मीन, उससे छोटा होता है ज्योमेट्रिक मीन, फिर उससे छोटा होता है हार्मोनिक मीन। फिर उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। अब इंग्लिश में देखते हैं, द डिफरेंस एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 5 and 36 रिस्पेक्टिवली देन द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल। इस क्वेश्चन में करने के लिए आपको मैक्सिमम 1 मिनट लगना चाहिए। हो सकता है यहाँ पर मुझे टाइम लग जाए क्योंकि समझाने की भी कोशिश करूंगा। ये देखते कैसे करते हैं। इन्होंने बोला है दो संख्याओं का जो डिफरेंस है और जो दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो 36 है। मान लेते हैं वो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक संख्या x है और एक संख्या y है। उन्होंने कहा दो संख्याओं का अंतर यानी कि x माइनस y इक्वल टू 5 और दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि xy इक्वल टू 36 दे रखा है। उन्होंने पूछा है कि उनके व्युत्क्रमों का अंतर, व्युत्क्रम मतलब इन दो नंबरों के व्युत्क्रम मतलब इनवर्स 1/x एंड 1/y। हम यहाँ पर जब भी बात करते हैं डिफरेंस की यानी कि अंतर की बात करते हैं तो मॉड लगा करके चलते हैं। अंतर का मतलब होता है कि जो नंबर बड़ा होता है उससे हमेशा सब्ट्रैक्ट किया जाता है। यहाँ पर भी हम अंतर है तो हम इसको मॉड x माइनस वाई लेकर के चलते हैं, दैट इज डिफरेंस। हमको ये फाइंड आउट करना है। लुक सबसे आसान है। हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इन दो नंबर्स का आपस में LCM लेंगे। इट्स LCM इज xy एंड दिस विल बी y माइनस x। लुक अब हम मॉड में यानी कि इसको बोलते हैं मॉड, अंतर इसीलिए बोला जाता है, चाहे y माइनस एक्स लिखें चाहे x माइनस वाई लिखें, बात होती है सेम। आप इसको x माइनस वाई अपॉन मॉड एक्स वाई भी लिख सकते हैं। अब मॉड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा मॉड x माइनस वाई अपॉन मॉड एक्स वाई। सिंस ये पॉजिटिव है तो ये इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, कोई नो प्रॉब्लम। तो इसका आंसर आ जाएगा मॉड x माइनस वाई मतलब 5 अपॉन में आ जाएगा 36। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। दैट इज 5/36, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट।